नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 12वीं विषय भौतिक विज्ञान का पेपर है, अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, फुल है वो सॉल्यूशन है वो कराने वाले हैं। और आपका पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का फिजिक्स का, जो कि 40 मार्क्स का रहने वाला है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल है वो होता है, ठीक है। लेकिन टाइम की कोई टेंशन नहीं, टाइम है आपको बराबर ही मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट का। तो चलिए अब क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर उत्तर पुस्तिका में है वो लिखने हैं, और ये 5 नंबर का होगा, ठीक है। और 10 प्रश्न है वो इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो ई वेक्टर तीव्रता, मतलब ई वेक्टर ऊपर सदिश भी कह सकते इसके इसे, लेकिन वेक्टर है बोलने में आसान होता है। तो तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर विद्युत द्विगुण अवगुण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल अगुण है, ठीक है। तो इसमें वो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि प्रकाश वेग सी है तो वी आवृत्ति वाले फोटोन का संवेग है वो होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एच वी अपॉन सी स्क्वायर, एच वी अपॉन सी और वी अपॉन सी बटा वी अपॉन सी हो गया, और एच वी सी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, आपका वो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एच वी बटा सी हो जाएगा, ठीक है। और पहले का आंसर कन्फर्म है, ये नहीं हो सकता है, मतलब हो सकता है, कन्फर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज है वो किसने की, तो एम्पियर ने, ऑस्टेड ने, या फिर फ्लेमिंग ने, या फिर फेराडे ने। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑस्टेड ने ये खोज की थी विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव की खोज, ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, वो ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ताप जिससे नीचे चुंबकीय पदार्थ दो चुंबकीय तथा जिसके ऊपर अनुचुंबकीय होता है क्या लेता है, मतलब जिससे नीचे नीचे होता है तो चुंबकीय पदार्थ लो चुंबकीय तथा जिसके ऊपर होता है वो अनुचुंबकीय होता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, उत्क्रमण ताप, केल्विन ताप, क्यूटी ताप, या फिर उदासीन ताप। तो क्या हो जाएगा आपका, क्यूटी ताप है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यूरी होना चाहिए है ना, यहाँ पर क्यूरी हो सकता है ना, तो क्यूरी या फिर क्यूटी आपको दिया हुआ है, तो आप ये कर सकते हो। 100 ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता इस प्रकार होती है कि वह उस दिशा में धारा प्रवाह विरोध करे तो उसे उत्पन्न करने वाले कारक का विरोध करे। यह कथन किस विषय का है, ठीक है, किस नियम का है, ठीक है, उस नियम का है वो नाम है वो बताना, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, फेराडे का नियम, गाउस का नियम, या फिर कुलाम का नियम, या फिर लेंज का नियम। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, 2 ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेंज का नियम है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेंज का नियम है, गाउस का नियम है वो नहीं होगा, जिसने भी किया वो गलत है। द्रव्य तरंग की परिकल्पना को किसने प्रस्तुत है वो किया, तो जो द्रव्य तरंग की परिकल्पना है वो उसको किसने प्रस्तुत किया था, डी ब्रोकली, प्लांक, टॉमसन, या फिर आइंस्टीन है, ठीक है। तो इसमें जहाँ तक हो सके मुझे लगता है ऑप्शन है करेक्ट हो सकता है, ठीक है, कन्फर्म नहीं है, ठीक है। आप वापस चेक कर सकते हो, एक तो पहले का आंसर और एक 6 का आंसर, ठीक है, बाकी का सभी का मैं कन्फर्म बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है हो सकता है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, जल शोधक में जीवाणु को मारने में किस विकिरण का प्रयोग होता है, अवरक्त, एक्स किरणें, पराबैंगनी, या फिर गामा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, जो आपका 100 ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों का विकिरणों का प्रयोग है वो होता है किसमें, जल शोधक जीवाणु को मारने में, ठीक है। तो आपका 100 ऑप्शन है करेक्ट हो गया। उसके बाद आकाश के नीले रंग का कारण है, ठीक है। तो आकाश का नीले रंग का क्या कारण है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश व्यक्तिकरण, प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, 100 ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रकिरण है वो हो जाएगा। हमें तो इनमें से ही बताना, बाकी और भी कारण है, लेकिन हमें तो इनमें से बताना है, ऑप्शन में से ही बताना है ना। और जिसने भी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको पेपर है वो सोल्यूशन करवाते रहेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा भी होगी ना, उसमें भी हम सोल्यूशन कराएंगे। नेक्स्ट है हमारा, हार्गेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार समान कला में डोलन करते सभी बिंदुओं का बिंदुपथ कहलाता है। जो बिंदुपथ है वो क्या कहलाता है, किरण, तरंगाग्र, कटिबंध, या फिर ध्रुवण। तो इनमें से कौन सा है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तरंगाग्र, क्या हो जाएगा, तरंगाग्र है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, धातु पर आपतित प्रकाश की तीव्रता दुगुनी कर दी जाती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी, फिर आधी हो जाएगी, या फिर अपवर्तित हो जाएगी, या फिर चौगुनी हो जाएगी। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, दुगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दुगुनी है वो हो जाएगी। तो इसका मतलब है दुगुनी कहाँ पे लिखा, ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वी में सूत्र है। तो वी में सूत्र है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे, ई के ऊपर ऐसे आपको वेक्टर है वो कर देना, इस जुगल ये वेक्टर या फिर सदिश का, ठीक है। उसके बाद एम एल
MLT-3 और फिर ए ऊपर -1, ठीक है। तो ये पूरा है आंसर आपका हो जाएगा MLT-3 और ये -1, ठीक है, ई वेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका विनिमय सूत्र किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए प्रकाश का माध्यम से माध्यम में संचरण आवश्यक है, ठीक है। किससे किसका माध्यम में संचरण आवश्यक है, ठीक है। तो आपको बताना अधिक अपवर्तनांक के माध्यम से कम अपवर्तक के माध्यम में मतलब में संचरण आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ वापस एक बार, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए प्रकाश का अधिक अपवर्तनांक माध्यम से, यहाँ पर अधिक अपवर्तनांक माध्यम से क्या हो जाएगा, माध्यम से कम अपवर्तनांक, क्या हो जाएगा यहाँ पर, कम अपवर्तनांक माध्यम में संचरण आवश्यक है, ठीक है। तो अधिक से कम हो है आपका हो जाए, इसमें आप आराम से कर लोगे। उसके बाद किसी अवरोध की किनारों द्वारा तरंगों का अपने मार्ग से मुड़ जाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इसमें क्या करोगे, विवर्तन, क्या कहलाएगा, विवर्तन है वो कहलाएगा, ठीक है। तो आपका है इसमें क्या हो जाएगा, विवर्तन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर हमारा, खालिस्तान एक ऐसी युक्ति जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। कौन सी है जो ऊर्जा जो कि किसको बदलती है, प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। उस युक्ति को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सौर बैटरी, क्या कहते हैं, सौर बैटरी। और यदि आपने ये दूसरा एक और बता रहा हूँ, यदि वो भी किया तो वो भी आपका सही, सौर बैटरी लिखो या फिर सौर सेल लिखो, ठीक है। तो दोनों हैं आपका एक ही है, और दोनों यदि आपने किए तो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हैं वो हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, अब आगे हैं वो धुंधला धुंधला दिख रहा होगा मुझे पता है, क्योंकि आगे भी जिसने भी फोटो भेजी है वो क्लियर है, वो नहीं भेजी, ठीक है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरे को दिख रहा है, मैं आपको प्रश्न पढ़ के दिखा दूंगा। तो इसमें क्या है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवेशों को धनात्मक व तथा ऋणात्मक का, ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम क्या कहा, आवेशों को धनात्मक व ऋणात्मक कहा था। उस वैज्ञानिक का नाम बताना है, तो अमेरिकी एक वैज्ञानिक था, क्या नाम था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। तो ये था अमेरिका का वैज्ञानिक, इसने है ना सर्वप्रथम आवेशों को धनात्मक तथा ऋणात्मक कहा, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से क्या अभिप्राय है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा है वो बताने, 4था क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्रों की कल्पना करने का एक उत्कृष्ट तरीका है। उन्हें सबसे पहले खुद माइकल फैराडे ने पेश किया था। एक क्षेत्र एक बिंदु पर जाल के स्पर्श से खींची जाती है, इसी प्रकार किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा से मेल जाती है, ठीक है। तो आप इसमें लिख दोगे, उसके बाद अपनी भाषा में लिख सकते हो, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर है, याद कीजिएगा इसको। और जिसका एग्जाम हो चुका है उनको तो याद करने की जरूरत नहीं, वो तो आंसर देख रहे हैं, और जिनका हो नहीं हुआ है वो इसको रट ले, ठीक है। गाउस का नियम है ना, 5वां क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, लिखोगे कि चुंबकत्व का गॉस नियम है, क्या है, किसी भी समृद्ध सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का शुद्ध चुंबकीय अभिभव हमेशा शून्य वो होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जितना संख्या में क्षेत्र रेखा सतह में प्रवेश करेगी उतनी ही बार है वो निकलेगी, ठीक है। तो आपका ये हो गया। उसके बाद भंवर धाराओं के 2 अनुप्रयोग लिखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी जरूर याद है। वो क्या है, भंवर धाराओं के 2 अनुप्रयोग कहते हैं, लिखिए। और या फिर भंवर धाराएं किसे कहते हैं, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। धारामापी को मतलब पहला अनुप्रयोग क्या लिखोगे, पहला बता रहा हूँ आपको, धारामापी को रुद्धोल बनाने में, जब रुद्धोल मतलब बनाने में है ना, ठीक है। और एक रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेक लगाने में, ठीक है। धारामापी को रुद्धोल है ना, यहाँ पर क्या होगा, सही है, ठीक है। ये दोनों कारण है आपके हो जाएंगे, ठीक है। एक तो आपका रेलगाड़ी में चुंबक ब्रेक लगाने में, एक धारावापी को रुद्र बनाने में। जब धारावापी की कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली विक्षेपित हो जाती है और बहुत देर तक दोलन है वो नहीं करनी, मतलब दोलन कराने में, धारावापी के जो है ना उनको दोलन कराने में, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 अंतर बताने, कितने अंतर बताने हैं, प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 अंतर बनाने। तो प्राथमिक इंद्रधनुष ऐसे होते हैं जो एक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और पानी की छोटी बूंदों द्वारा सफेद प्रकाश के 2 अपवर्तन के कारण बनते हैं। हालांकि माध्यमिक इंद्रधनुष के गठन का मामला अलग है, क्योंकि पानी की छोटी बूंदों द्वारा 2 आंतरिक परिवर्तन और 2 प्रकाश के अपवर्तन के कारण द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण है वो होता है, ठीक है। और कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को सिद्ध करती हैं, वो कौन सी घटना है, तो ये क्वेश्चन है वो आप खुद हैं वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है देहली आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। इसको देहली आवृत्ति को परिभाषित है वो करना, ये भी आप क्वेश्चन है वो कर सकते हो, ठीक है।
और 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ एक बार, कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को सिद्ध करती है? तो ध्रुवीकरण की घटना। क्या कौन सी घटना? ध्रुवीकरण की घटना है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा देवली आवृत्ति है, वो हो गया, मैंने बता दिया। ठीक है, तो इसमें चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो देवली आवृत्ति है वह न्यूनतम आवृत्ति है जिसमें कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु सांच से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकता है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों नहीं हो। ठीक है, उसके बाद 11 है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत है वो समीकरण है वो लिखना है। ठीक है, तो ये आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण फाई, इसको फाई कहते हैं ना, सही तो है ना, फाई कहते हैं। एच वी इज इक्वल फाई प्लस के है। ठीक है, और यहाँ पर एच है जो कि प्लेग इस तरह के, क्या है? एच है जो कि प्लेग इस तरह के, और सी है जो कि प्रकाश की गति है। क्या है? सी इज इक्वल प्रकाश की गति है, और एक और है आपका फाई इज इक्वल कार्यफलन है, और लैम्बडा इज इक्वल तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, तो ये आप इसमें कर सकते हो। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, एक समान क्षेत्रों में रखे विद्युत ध्रुव पर बल तथा बलगुण के लिए सूत्र वेतन कीजिए। तो वेतन बल आप खुद को ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कैसे समझा सकता हूँ इतनी जगह में, है ना, मेरे पास तो कोई ना तो मटेरियल है जिससे आप समझा सकता हूँ। उसके बाद किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक 0.16√3 इंटू 10⁻4t तथा नमन कोण 30 डिग्री है, तो उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्थित घटक है वो ज्ञात कीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट है एल लंबाई की एक चालक छड़ी समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी रेखीय चालक वी से गतिमान है, यह व्यवस्था परस्पर लंबवत है, गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक है, प्राप्त कीजिए। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई 4 अभिलक्षण लिखने हैं। ठीक है, और विद्युत विभव को परिभाषित है वो करना है। विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु लैम्बडा और थीटा पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, आगे फोटो है वो क्लियर नहीं भेजिए यार, आप कोई भी फोटो भेजो तो आप क्लियर है वो भेजना। ठीक है, और टेलीग्राम पर भेजते हैं वैसे तो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। एम्पेयर का परिपत्य नियम लिखना है, किसी धारावाही टोरॉइड की अक्ष पर नियम के क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र भी आपको बनाना है। ठीक है, तो सभी के अलग अलग नंबर आप देख सकते हो। और उसके बाद हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन है तो स्नेल का नियम निगमन कीजिए, जो स्नेल का नियम है वो किस प्रकार से आता है वो बताना है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, और आवश्यक है चित्र भी बनाना है। ठीक है, और हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के 3 अभिकृत लिखिए, और ये भी आप कर सकते हो। बोर मॉडल की 2 कमें लिखना है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है, रदरफोर्ड सोडी का रेडियोएक्टिव सही का नियम है वो लिखिए, और संबंधित सही समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो ये पेपर है वो तो जाके मैंने आपको शेयर है वो किया, आगे भी है ना ये क्वेश्चन है ना यार। ठीक है, तो और आप ये भी कर सकते हो। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, एक कार्बन प्रतिरोध का मान 62 इंटू 10⁻³ ये ओम है। ठीक है, तथा सांता 5%, तो इसके वर्ण कोड के नामक्रम से लिखिए। ठीक है, तो नामक्रम से लिखना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाला भी क्वेश्चन है वो देख सकते हो। ठीक है, और तो ये आपका पास मेरे पास जो पेपर था जो कि मैंने आपको सॉल्यूशन है वो कराए हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है वो सभी लगभग मैंने पूरे करवा दिए हैं, और जो बड़े क्वेश्चन है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, और वीडियो बनूंगा तो लगभग 1 से 1.5 घंटा तो आराम से लगेगा। क्या लगेगा? 1 से 1.5 घंटा है वो फुल सॉल्यूशन है वो कराने में लगेगा, और इतना है आप देखने वाले नहीं हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आगे भी आपको इसी तरह पेपर है सॉल्यूशन करवाते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कर दो, एक बार कर दो, दबा दिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।